रहे हैं। हवा महल के बाहर की भी तस्वीरें आपने देखी थी। जंतर मंतर भी ये दोनों ही बड़े मुखिया गए हुए थे। भारत की संस्कृति से रूबरू हो रही है मैक्रो। ये लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रोड शो करते हुए पूरी जो गुलाबी नगरी है उसको सजा दिया गया है और लाइटों से जगमग होती हुई गुलाबी नगरी आपको नजर आ रही होगी। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आपको नजर आ रहे होंगे। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों ही मुखिया आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो 2 दिन के राज के दौरे पर भारत आए हुए हैं और आपने तस्वीरें देखी थी। विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। वो परकोटा में ही मौजूद है, पल की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल सिंह, रोड शो का इंतजार हो रहा था, रोड शो शुरू हो चुका है, भीड़ वहां पर मौजूद है, उत्साहित भीड़ नजर आ रही, क्या तस्वीरें? और देखिए, बिल्कुल अभी ऐतिहासिक पल का साक्षी जयपुर बन रहा है और हमने जैसा कि आपको बताया कि ये रोड शो जब चलेगा तो पलक पावड़े बिछाकर इसका स्वागत किया जाएगा। यहाँ से वो रोड शो निकला है। सबसे अधिक जो ऐतिहासिक पल रहा है या जिससे मैं कहूँ कि साक्षी बना जयपुराइट्स, वो था हवा महल के सामने। हवा महल के सामने दोनों शख्सियत आई, दोनों ने हवा महल की खूबसूरत को निहारा, उसकी वास्तुकला को निहारा, उसके इतिहास के बारे में मोदी ने चर्चा की, पीएम मोदी ने बताया। और फिलहाल मेरे साथ उनसे मैं सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाता हूँ उस स्टॉल की जहाँ पर पीएम मोदी ने चाय पी। रामू जी, आज एक बड़ा अच्छा पल रहा जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यहाँ चाय पी। क्या रहा, किस तरह उन्होंने चाय पी, क्या कहा? जी, हमारे चाय जैसे मैंने उनको चाय सर्व की तो सबसे पहले मैंने बैठते हुए उन्होंने यहाँ पर उन्होंने ट्रेडिशनल रूप में चाय के बारे में बताया कि यहाँ पर लोग चाय बहुत पसंद करते हैं मैक्रोनी जी को। और फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने टेस्ट लिया तो बहुत ही तारीफ करी, अच्छा लगा उन्हें चाय पी के। उन्हें हमें बताया कि बहुत डिफरेंट और हटके टेस्ट है हमारी चाय का, जैसे ही सभी लोग कहते हैं। और वो आज हमें यहाँ पे मोदी जी को मैंने अपने रूप से बताना चाहा कि हमारा एक सपना था, जो सपना एक साकार हुआ। उन्होंने पेमेंट भी किया। पेमेंट उनको हम नहीं लेना चाहते थे, पर सम्मानजनक रूप से उनको यूपीआई पेमेंट जो दिखाना था, इसलिए उन्होंने 2 रुपए के रूप में पेमेंट किया। पीएम मोदी तो खुद भी ये कहते हैं कि मैं तो खुद चाय वाला हूँ, मैं चाय बनाकर यहाँ आया हूँ। तो चाय पीकर उन्होंने क्या कहा? चाय पीकर वो बहुत खुश हुए। वास्तव में उनके चेहरे पर एक हंसी झलक रही थी कि एक डिफरेंट टेस्ट का जायका उन्हें मिला है, जिसकी एक राजस्थान में उम्मीद कर रहे थे। वो हमें इसलिए बुलाया गया था कि उनको एक बहुत ही बेहतरीन स्वाद का चाय दे। वार्ता के अंदर ये कुल्लड़ के अंदर हमने चाय दी। साहू चाय के नाम से हमारी मशहूर है, जयपुर के अंदर चौरास्ता के अंदर स्थित है। तो ये तारीफ करी उन्होंने हमारी। यूपीआई से पेमेंट किया तो क्या संदेश दिया? जी, बढ़ते यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि यूपीआई पेमेंट, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यूपीआई पेमेंट करा। और भी जुड़े हुए आप? जी, हम दोनों साथ ही थे। ये मेरे चाचा जी है, मैं भतीजा हूँ इनका, ये मेरे दादाजी है। हमने अपने हाथों से उनको चाय पिलाई, हम बता नहीं सकते आपको। हमने हाथों से चाय पिलाई उनको और इतने खुश है हम बता नहीं सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। बड़ा आपके लिए बड़ा गौरवशाली क्षण था ये। बिल्कुल सर, इतना गौरवशाली क्षण था कि मैं बता नहीं सकता आपको। और जितना हमने सोचा था उससे बहुत अच्छा हुआ है। क्या क्या बातें हुई आप? सर, बातें तो बहुत सारी हुई। उन्होंने हमारी चाय की तारीफ करी, जो हमारे मन में था, हमारे जो ख्वाब थे उनको चाय पिलाने के, ये सब हमने उनको कहा। ये सारी बातें हुई। उसके बाद भतीजे, ये मेरे दादाजी है। मतलब इस दुकान का जो प्रोप्राइटर है तो वो मैं। आप क्या लगते हैं? मैं इनकी डॉटर। कैसा लगा आपको जब चाय पी? बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे पापा पे इतना गर्व है कि मेरे पापा की वजह से आज मतलब जिन्होंने जो नींव रखी चाय की, तो प्रधानमंत्री आके वहाँ पे आके चाय पी के गए। इससे ज्यादा मेरे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस चाय को पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने पिया, इसमें उन्होंने चाय पी थी कुल्लड़ में। और आज ये भी पूरे गर्व से भरे हुए हैं कि किस तरह आज यहाँ पर उनको चाय पी। खैर, फिलहाल लगातार
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए मैं जरा अपने सहयोगी हेमंत साहब वो तस्वीरें आपको दोबारा कैद करना चाहूँगा। किस तरह जब वो आए थे यहाँ, जब हम आए थे तो हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई थी सच बेधड़क के दर्शकों को, जब उनका यहाँ काफिला रुका, जो रोड शो था यहाँ पर रुका। तो इसके बाद देखिए फिलहाल जो जोश और खरोश लोगों में नजर आ रहा है वो आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ इसकी खूबसूरती उन्होंने निहारी। ये देखिए, ये हवा महल काफ़ी देर तक वो निहारते रहे, दिखाते रहे, और खुद मोदी ने तारीफ की कि किस तरह का ये जो हवा महल है ये यहाँ तैयार हुआ है। और देखो यहाँ पर पहुंचकर, यहाँ पर जो पहुंचे, और मेरे सहयोगी अमित भी लगातार जुड़े हुए हैं, आओ, यहाँ पर वो पहुंचे, ये जो पल था, ये जो क्षण था, देखिए यहाँ अभी लोग क्योंकि इसी पॉइंट पे सेल्फी ले रहे हैं, अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने इसी ऐतिहासिक इमारत के बारे में बताया कि किस तरह का इसका इतिहास है और क्यों ये स्थापत्य के लिहाज से बेजोड़ है। इसके बाद अच्छा, आप लोग थे उस समय यहाँ? मैं ग्वालियर से हूँ, मेरी ससुराल सामने ही है। मैंने पूरा लाइव देखा है और मैं मोदी जी के लिए ही रुका था यहाँ पर, आई स्पेशली, और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए रुका। मैंने कहा इससे बड़ा पल इस जीवन का नहीं हो सकता। हवा महल को देखा उन्होंने? हवा महल को मैंने देखा और उन्होंने भी देखा, मैं सामने से ही देख रहा था। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार कवरेज पे हमें जुड़े हुए थे। अमित, जब हम ये कवरेज कर रहे थे, यही जो जिस जगह हम खड़े बनाया था, इस ऐतिहासिक इमारत को उन्होंने निहारा, उस वक्त आप जयपुराइट जो तमाम लोग आए थे उनकी नजरों में क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल लाल सिंह जी, जिस तरीके से हम जब यहाँ पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर खड़े हुए थे, और मैं ये देख रहा था कि कम से कम 5 से 7 मिनट तक इस हवा महल को दोनों पीछे मुड़ करके देखते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हवा महल के बारे में जानकारी देते रहे। शायद मेरे को ये लगा कि जानकारी एक महत्वपूर्ण ये भी दी होगी कि इस हवा महल का जो सामने से देखने पर श्री कृष्ण भगवान का जो मुकुट है, उस मुकुट की तरह जिस तरीके की आकृति आती है, तो उस आकृति को उन्होंने यहाँ पे देखा। यहाँ देखने के बाद में जब वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दुकान पर जाकर के जब सामान खरीदने और उसको देखने के लिए वो जाते हैं, तो वहां पर भगवान राम का जो अभी मंदिर बना है, उस मंदिर का एक मॉडल वहां से खरीदा जाता है वहां जाकर के। तो ये पूरी तरीके से जिस तरीके से मेरे सहयोगी अमित आपको दे रहे हैं कि जो मंदिर जो कि हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से बना हुआ है, आप देखिए भगवान श्री राम की भव्य लला का प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह, ऐसा समारोह जिसका पूरी दुनिया साक्षी बनी, उसको संपन्न करने के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ जयपुर की धरती पर। और देखिए इतिहास कैसे इतिहास रचता है। ये ऐतिहासिक धरोहर हवा महल जो बेजोड़ है, ऐसा नमूना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए मैं जरा इसके लिए बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट को, जैसे मेरे सहयोगी अमित ने भी इसको इंगित किया कि भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट था मोर पंख का, उसकी आकृति को दिखाता हुआ है। और देखिए इसकी नींव नहीं है, आप देखिए इसकी नींव नहीं है। कितना बेजोड़ कला का नमूना रहा होगा, किस तरह उनके कलाकारों ने इसको बनाया होगा। इतनी प्राचीन इमारत अपने गौरवशाली इतिहास को अपने आंचल में समेटे हुए, और आज यहाँ का गौरव और गौरवशाली हो गया जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस इमारत को निहारा। और तमाम ये लोग जो अभी भी कैद कर रहे हैं मोबाइल में, इन्होंने उस पल को भी कैद करना चाहा होगा। ये देखिए लगातार। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग हवा महल के सामने से आगे आइए। सामने से आए, चौधरी हाउस से। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम तो हमारे घर के बाहर ही आएंगे मोदी जी और हमारे साथ चाय पियेंगे। अंदर कर दिया गया था। देखा तो होगा, आपने देखा तो हाँ, हमने देखा बहुत दूर। सुरक्षा की बात। इस बार तो झरोके से देखा, पुराने जमाने की तरह, मजा आ गया। कैसे देखे हैं? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, मजा आ गया एकदम मस्त। आप तो बहुत लकी हो, आपने सीधा देखा। नेक्स्ट टाइम तो हम मोदी जी के साथ बैठ के चाय पियेंगे। देखिए ये जयपुराइट से, ये जयपुर के लोग हैं, गदगद हैं और इस ऐतिहासिक पलिया के लिए साक्षी। बहुत जय श्री राम के नारे। और मेरे सहयोगी जरा और कैमरा दिखा दे किस तरह लोग उल्लासित थे और अपने गदगद है और अपने इस ऐतिहासिक पल को, इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आज दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे जयपुर में, कैसे ये गुलाबी नगरी साक्षी बनी उन ऐतिहासिक पलों का, कैसे जयपुर के मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने निहारा, कैसे उन्होंने एक एक पल, एक एक क्षण को और गौरवशाली बनाया। और देखिए वो पॉइंट मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, जब यहाँ से जैसे कि ये होने के बाद जब दोनों नेता हैंडीक्राफ्ट की खरीदारी की, सबसे पहले यहाँ पर हवा महल को निहारा, इसके बाद पीएम मोदी ने हवा महल के बारे में पूरा बताया, इसके बाद यहाँ जो तस्वीर जैसा कि हैंडीक्राफ्ट उन्होंने खरीदा, और फिर ये जो स्थल में जहाँ खड़ा हूँ, देखिए यहाँ फिलहाल, यहाँ मेरे से बताएं, यहाँ फिलहाल यहाँ जब मौजूद हूँ, जब दोनों नेता वापस अपने
गंतव्य की ओर बढ़ने लगे, वापस ये रोड शो आगे निकलने की तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान जब दोनों नेता अपनी गाड़ी पर चढ़े तो उन्होंने सेल्फी ली। और देखिए सेल्फी का पॉइंट मैं बता देता हूं आपको। गाड़ी चढ़ने के बाद मेरे सहयोगी जरा यूं घूमे और इसके बाद फिर कैमरा करें इधर। आप देखिए यहाँ पीएम मोदी मौजूद थे, इधर जैसे कि मैं मैक्रो हूं और मैक्रो ने खुद इतने अभिभूत हुए वो इस खूबसूरती को देखकर, हवा महल को देखकर मैक्रो इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने कहा कि इस पल को यादों में समाना है, इस पल को सेल्फी में लेना है। तो उन्होंने खुद ने यह गाड़ी पे खड़े होकर मोदी के साथ एक सेल्फी ली। तो वो सेल्फी हवा महल की यादों के साथ इतिहास में दर्ज हो गई और लगातार हमने एक एक तस्वीर को आपको एक्सक्लूसिव दिखाया। फिलहाल चूंकि अब आगे रोड शो बढ़ गया है, तमाम लोग जो आज साक्षी बने थे, तमाम वो जो विद्यार्थी जो सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, उनसे बात कर रहे हैं। आज आप सुबह से ही थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसे वेलकम किया आपने? वेलकम कैसे किया? यस किया। सुबह से इंतजार कर रहे थे, अब अच्छा होगा? हाँ बस अब इंतजार पूरा हुआ हमारा। हाँ अब भूख लगी आई, अब भूख लगी आई, घर जाके खाना खाएंगे। ये बच्चे लगातार, इनका क्या नाम आपका? रुखसार। आपने वेलकम किया मोदी और हाँ जी जी बिल्कुल। ये बच्चे सुबह से इंतजार कर रहे थे और फिलहाल बहुत अच्छा मैच था, बहुत अच्छा। लगातार ये बच्चे जो सुबह से आए हुए थे वो भी लगातार इन्हीं पलों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तिरंगा लहराकर, फ्रांस का ध्वज लहराकर अपने दोनों नेताओं का स्वागत किया। और देखिए किस तरह हम दर्शकों को ये भी बता दें कि आज गुलाबी नगरी की खूबसूरती किस तरह निखर कर बाहर आ रही है। पूरी दुनिया ये देखे, ये खूबसूरत पल देखे, ये खूबसूरत क्षण देखे, ये अपने जयपुर के इतिहास और इसकी सुंदरता को देखे। मेरे सहयोगी जरा एक बार हेमंत दिखाएं पूरा, चूंकि अब ये पल साक्षी बन चुका है, यहाँ से जो काफिला आगे गुजर चुका है रोड शो, लेकिन इस समय कितना खूबसूरत ये शहर लगता है, पूरी दुनिया इसको देखना चाहती है। और आज जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने निहारा पीएम मोदी के साथ तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। देखिए चारों तरफ आप नजर डालेंगे तो आपको एक अनोखा एहसास यहाँ होगा, स्थापत्य का एहसास होगा, एक यहाँ की जो बनावट है उसका एहसास होगा। और उसके साथ चारों तरफ आप जब घुमाएंगे नजर तो आपको ये लगेगा कि इस शहर में कुछ तो खासियत है जो कहीं ना कहीं अन्य शहरों से इसको जुदा करता है, अलग करता है। और आज इसी के साक्षी आपने देखा? अरे देखा, मजा आ गया। सही बात भैया, दिल खुश हो गया। अच्छा, इतना मजा आया, उनकी एक झलकी मिल जाए जैसे मतलब भगवान के दर्शन कर ले। आप सब लोग साक्षी रहे? बिल्कुल सर, हमने देखा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नजारा था। बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे लंबे समय से। इंतजार काफी लोग से काफी देर से कर रहे थे लोग बाग इंतजार। ये सर तो कितने घंटे से इंतजार कर रहे थे ये। अच्छा, हाँ सर बिल्कुल हमने देखा। उन्होंने अभिवादन किया, हाथ हिलाया। जी जी बहुत बढ़िया, शुक्रिया इनका, बहुत अच्छा। ये लगातार ये लोग हैं चल के आ रहे हैं और इंतजार किया है इन लोगों ने। और जब अब पूरी तस्वीर में आपको बड़ी चौपड़ की दिखा देता हूं। चारों तरफ जब काफिला यहाँ से घूमा तो दोनों तरफ मानव श्रृंखला लगाकर तैयारी की गई, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद खड़े रहे, लेकिन हाँ उनको इंतजार था। और तमाम लोग भी उनसे बात कर रहे हैं। आपने भी जब मोदी और मैक्रो आए तो मिले आपको? आपने हाँ वेलकम